हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। आई होप आप लोग को जो मैंने पीडीएफ भेजी थी रेलवे मैथ्स आदित्य रंजन सर की बुक का पीडीएफ जो हमने भेजा था आपको मिल गया होगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। जिन भी स्टूडेंट को नहीं मिला है वो लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से मेरे डाउनलोड कर सकते हैं उस पीडीएफ को। यहाँ पे देख सकते हैं सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन नाम से मेरा चैनल है। आप लोग प्लीज यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ्स को डाउनलोड कर दीजिए। पहला चैप्टर मैंने भेज दिया है, ऐसे धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स भेज दूंगा और अपने क्वेश्चंस को आप स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नंबर ए इज 8 टाइम्स नंबर बी। नंबर ए जो है वो 8 गुना है नंबर बी का। तो नंबर बी कितना परसेंट कम होगा ये आपको निकालना है। मींस जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। जैसे क्या लिखा हुआ है कि नंबर ए जो है वो बी का 8 गुना है, बी का 8 गुना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो अब क्या होगा। तो इससे इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a डिवाइड बाई 8 हो जाएगा और यहाँ पे b अपॉन 1 हो जाएगा। अब पूछ रहा है b कितने परसेंट कम है। तो देख रहे हैं अगर a 8 है b 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो देख सकते हैं b कितना है 7 कम है। मतलब 7 किससे कम है 8 से। मतलब a हमारा 8 है, a से कम है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जब इसको आप काटे पीटेंगे तो आपका आंसर जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 87.5% आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में आप देखिए लिखा हुआ है बाय इंक्रीजिंग द नंबर 5650 मतलब 5650 को अगर हम 15% बढ़ा देते हैं तो वो कितना परसेंट बढ़ जाता है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा आपको पता ही है, सिंपल सा परसेंटेज का रूल है, वो तो आप कर ही लेंगे। बट मैं बता देता हूँ फिर भी कि जैसे देखिए ये नंबर क्या है, दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे 5650 का अगर 15% निकालेंगे, 15% अगर आप निकालेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, इसी नंबर में 15% इसका जोड़ देना है तो ये आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं 5650 गुणे इसका 115% निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ये 100% होता है। 15% और बढ़ गया है तो क्या कर सकते हैं आप 115% आप निकाल लीजिए। तो आपको डायरेक्टली जो आंसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है 6497.5। ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 7.98 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1.9। 1.9 का 7.98 कितना प्रतिशत है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप बचपन से करते आ रहे होंगे कि 7.98 1.9 का कितना परसेंट है। डायरेक्टली आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे पॉइंट से पॉइंट काट के जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलने वाला है, 4.2 आ जाएगा। आई थिंक समथिंग 4.2 आएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपको मिल जाएगा 420% आपको देखने को मिल जाएगा। मीन्स 7.98 1.9 का 420% है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। इफ 35% ऑफ x इज 140 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मीन्स 35x का x का 35% क्या है 140 है, तो हमें x का वैल्यू बताना है। तो ये सिंपली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सिंपली आप कर सकते हैं, जो आपको बेसिक मेथड पता है कि आप क्या कर सकते हैं 35% आपको निकालना है। 35/100 इंटू एक्स करेंगे बराबर 140 रखेंगे, इसको काटे पीटेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक और इसका तरीका है सॉल्व करने का, वो कैसे आप कर सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये तो बेसिक आप सब कर लेंगे, जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो 35% का मान है वो क्या है 140 है। मतलब 140 जो आपका आंसर आएगा जो यहाँ पे है वो किसका मान है 35% का मान है। आपसे पूछा है x का मान बताइए, मीन्स आपको 100% का मान आपको बताना है। तो परसेंटेज से परसेंटेज आप काट देंगे और इसको कैंसिल करेंगे। 5 7 जा 45। ठीक है, 5 7 जा 45, 5 से इसको काटेंगे 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 7 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 इंटू 100 करेंगे तो आपको 400 सी ऑप्शन आपको देखने को मिले। डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
5 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अ टीम विंस 45 गेम्स विच वाज 60% ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड। मींस जितने भी गेम्स हुए हैं उसका 60% क्या है, 45 गेम्स हैं। तो हमें पूछ रहा है कि टोटल कितने गेम्स प्ले किए गए हैं। तो ये भी आप सिंपली जो अभी मैंने बताया उसी से आप कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो 45 है वो 60% का मान आपको दे रखा है, आपसे पूछ लिया है 100% का मान हमको बता दीजिए। तो आप परसेंटेज से परसेंट काटेंगे, 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ से काटेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा इसको 10 काट देंगे, और यहाँ पे 2 से तो नहीं कटेगा। आप क्या कर सकते हैं इसको, ओ सॉरी गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे 2 3 जा 6 आप काटेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 1 जा 3 और ये 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई के 15 इंटू 5 करेंगे तो आपको देखने वाला 15 5 75, 75 गेम्स टोटल प्ले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर 75 गेम्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब 6 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 36 kg of gunpowder contains 27 kg of salt, 5.4 kg of charcoal and some amount of sulfur। तो डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं, पहले यहाँ पे सल्फर कैलकुलेट कर लिए कि सल्फर कितना है। तो टोटल आपको 36 kg दे रखा है, जिसमें से आपको 27 और 5.4, ये जो डाटा है ये आपको यहाँ से 36 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा वो आप यहाँ निकाल लीजिए। तो सल्फर आपको यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे, इस 36 में से इन दोनों को प्लस करके जब आप माइनस करेंगे तो सल्फर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा उसकी मैं बात कर ले। तो सल्फर यहाँ से 3.6 kg आपको देखने को मिलेगा। अब पूछ रहा है सल्फर का कितना प्रतिशत, आपको सल्फर कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको सिंपली आप निकाल सकते हैं, एकदम बेसिक था। 3.6 आपको सल्फर देखने को मिल गया कि आउट ऑफ कितने से निकालना है, 36 से निकालना है, इनटू 100 आप कर देंगे। यहाँ से देखेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से आपको यह देखने को मिलेगा, और इसको काटेंगे तो 36 यहाँ पे देखने को मिलेगा 1 ये हो जाएगा। इसको जब यहाँ से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा और यहाँ पे 10% आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, what is the quality of copper in 1 kg of alloy if alloy contains 32% copper, 40% zinc and rest of the nickels। पूछ रहा है कि what is the quality, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है इस बुक में, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पूछा हुआ है। तो what is the quantity of copper in 1 kg of alloy, 1 kg of alloy में कितना परसेंट कॉपर होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो सिंपल सा आप समझिए, यहाँ पे आप दे रखा है 32% ऑफ कॉपर दे रखा है, मतलब 1 kg का 32% आप निकाल लेंगे तो आपको कॉपर की क्वांटिटी मिल जाएगी। सिंपल, तो आपको क्या करना है 1% का 32% निकाल लेना है। सिंपली आपको क्या करना है 1 kg मतलब 1 kg का आप ग्राम में, क्योंकि आंसर आपको ग्राम में दे रखा है तो ग्राम में कैलकुलेट कर दीजिए। तो 1 kg जो ग्राम होता है 1000 ग्राम हो जाएगा, और इसका कितना परसेंट आपको निकालना है, इसका हमको निकालना है, इसका आपको निकालना है कितने परसेंट, 32% निकालना है। तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 32% से तो आप कितना आ जाएगा देख लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 320 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। An alloy contained 42% silver. If the alloy contained 147 gram silver, then what was the quantity of other elements in the alloy? Alloy में क्या है 42% सिल्वर है, उसका आपको ग्राम में भी उसकी वैल्यू दे रखी है 147 ग्राम सिल्वर है। अदर जो इसमें एलिमेंट्स है उसका कितना परसेंट, उसका कितना क्वांटिटी है वो आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए, अगर टोटल 100% एलॉय होगा जिसमें से 42 सिल्वर है तो बचा हुआ रेस्ट कितना होगा, अदर एलिमेंट्स मीन 58 जो होगा वो अदर इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आपको समझ लीजिए कि 42% का मान आपको 127 दे रखा है, इसका मतलब क्या है 147 जो दे रखा है वो 42% का मान है, आपको पता है। अब आपको निकालना क्या है 58%, क्योंकि 58% नहीं अदर एलिमेंट्स हैं, तो आपको 58% का आपको मान निकालना है। ठीक है, जब आप इसको काटे पिटेंगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है, आप काट लीजिए इसको, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 9 जा 18, इसको काटेंगे और इसको काटेंगे 3 से काट देंगे इसको, 3 3 7 जा 21 काटेंगे और यहाँ से काटेंगे
थ्री फोर ज़ा 12 और ये कितना हो 9, 3 9 जा 27। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपको डायरेक्टली जो आंसर मिलने वाला है, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 203 आपको यहाँ पे 203 ग्राम आपको आंसर यहाँ से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि व्हाट इज 80% ऑफ 50% ऑफ 90, मीन्स बोला क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है उसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसा बोला है वैसे आप लिखते जाइए और आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसे बोला क्या है 80%, तो सबसे पहले 80 लिखिए, परसेंट का मतलब क्या होता है डिवाइड बाई 100 लिख लीजिए। नेक्स्ट बोला क्या ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ 50%, 50% का मतलब क्या है 50 लिखिए, डिवाइड बाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, 100 लिख दीजिए। उसके बाद ऑफ लिखा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 90 लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, इसको उड़ा दीजिए, जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, जीरो से जीरो उड़ा दीजिए। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यह क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से इसको काटेंगे 2 4 जा 8 और 4 9 जा 36 आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 36% ऑफ 50% ऑफ 85% ऑफ इस सम इज इक्वल टू 51, फाइंड द अमाउंट। मीन्स क्या बोला है उसको आपकी बात कर लेते हैं। समझिए कि जैसा बोला है वैसे आपको लिखने जाए। मैंने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका ये है कि जैसा बोला है वैसे आप लिखते जाइए। क्या बोला है 30%, 30% का मतलब क्या होता है 30 डिवाइड बाई 100 ये होता है, ये आपने लिख लिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर लिखा 50%, 50 डिवाइड बाई 100 50% हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट 85%, 85 डिवाइड बाई 100 हो गया। ये आपको देखें किसी एक सम का मतलब कोई भी एक वैल्यू होगी, समझ लिए एक्स का आपको इतना परसेंट दे रखा है जिसका मान ये बता रहा है कि 51 है। ठीक है, तो आपको एक्स का मान निकालना है। सिंपली आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, 5 से इसको उड़ा दीजिए, 5 2 जा 10 इसको उड़ा दीजिए। उसके बाद आप इसको क्रॉस करेंगे, जब इसको काटे पिटेंगे आप इसको काट पीट सकते हैं आराम से। 3 से 3 2 जा 6, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर मैं सॉल्व करने लग गया तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इसको प्लीज़ सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, बट ये प्रोसेस आपका यही रहने वाला है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी फॉर बाहुबली, 400 आपको आंसर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि 60% ऑफ 40% ऑफ 32% इज 62%, 32%, 40%, 32% ऑफ ए अमाउंट 432 दे रखा है। तो अमाउंट क्या होगा ये आपको निकालना है। तो वो अमाउंट क्या होगा ये आपको निकालना है। तो जैसे जैसे लिखा है वैसे आपको लिखते जाना है। क्या करना है, जैसे लिखा है वैसे लिखते जाना है। लिख लीजिए, जो बोला है वो लिख लीजिए। 60 डिवाइड बाई 100, फिर बोला है ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 40%, 40 डिवाइड बाई 100, क्या बोला है ऑफ बोला, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 32 डिवाइड बाई 100 ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है ऑफ एन अमाउंट इज दिस, मतलब किसी एक एक्स का मान कितना दे रखा है 432 दे रखा है। इस तरह आपको ये पैटर्न लिखना है। उसके बाद जब इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करना सब जानते होंगे, एक्स का मान कैसे निकला, तो बेसिक है ये तो थर्ड फोर्थ का बच्चा कर देगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसका मान डायरेक्टली जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 5625। आपको डायरेक्टली आंसर देखने वाला है 5625। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी फॉर यहाँ पे आंसर 5625 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आज मैं टोटल 20 क्वेश्चन करा दूंगा मुझे लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं आज डील करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 तक हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देख सकते हैं 25% लिखा हुआ है। 25% ऑफ 66.67 ऑफ 60% ऑफ 80% ऑफ ए नंबर इज दिस, फाइंड द 40% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, मीन्स जैसे लिखा है आप इसको कर सकते हैं। जैसे 25 लिखा हुआ है, 25 बाई 100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई। जैसे जो जो बोला है वो लिखते जाइए। इस क्वेश्चन को, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही बेसिक तरीका होता है। ठीक है, लिखते जाइए जो जो बोल रखा है। अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइड बाई 100, कितना, किसी भी एक नंबर का जो आंसर आपको 46
6017 आपको दे रखा है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर आएगा उसका आपको 40% निकालना होगा। ठीक है, उसका आप 40% निकाल सकते हैं, या एक दूसरा मेथड जो है वो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इन सभी का मान आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 25% जो है, ये 25% जो है वो किसके बराबर होता है भाई, 25% का मतलब 25 डिवाइड बाई 100, 25 डिवाइड बाई 100 का मतलब 25 एकम 25, 25 चौको 100, मीन्स 1/4, मीन्स 25% का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1/4 आ जाएगा। ऐसे ही 66.67 का वैल्यू होता है, 60% का वैल्यू होता है, 80% का वैल्यू होता है। तो अगर आपको वैल्यू पता है डायरेक्टली, ये डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं जल्दी तरीके से। तो कैसे, जैसे 25% का मान होता है 1/4, 1/4 आपने रख दिया, उसके बाद इनटू कर दिया। 67.67 का मान कितना होता है, 2/3 होता है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद 60% का मान कितना होता है, 3/5 होता है, 3/5 लिख दीजिए। इससे आपको नहीं पता 67 का मान, आपको 20% का मान तो पता ही होगा। 20% का मान कितना हो जाए, 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। आप बताइए। हाँ, तो 20 और यहाँ 60%, 20% 60%, 20% इंटू 3 करोगे 60% आ जाएगा। 20% का मान 1/5 है, तो 1/5 इंटू 3 करोगे तो क्या मिल जाएगा, तो 60% का मान मिल जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो 60% का मान कितना हो जाएगा, 60% का मान हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट 80% का मान, जैसे 20% का मान कितना था 1/5, 20 इंटू 4 करोगे 80% हो जाएगा। तो 20 इंटू 20 का परसेंट का मान कितना है 1/5 है, तो 1 इंटू 4 करोगे आपका आंसर आ जाएगा, मीन्स 4/5 80% का मान हो जाएगा। जो कि किसी भी एक नंबर का, समझ रहे हो, ऑफ ए नंबर, किसी एक नंबर का क्या दे रखा है, 4617 दे रखा है। अब सिंपल, आपको इजी हो गया। वैसे वहाँ पे ज़्यादा मेहनत पड़ती, लेकिन आप अगर आपको मास इसकी वैल्यूज़ पता है कि 20% कितना होता है, 67.67% कितना होता है, ये अगर आप याद कर लेंगे। वैसे मैं इसका जो मान है कि आपका 10%, 15%, 20% या आपका 30%, 35%, 45% क्या होता है, कितना होता है, इसके मैं मान की नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो इसका मैं पूरा टेबल ले आऊँगा। आप उसको याद कर लेंगे तो आपको परसेंटेज में बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसको क्रॉस करेंगे आपको डायरेक्टली यहाँ से आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। इसको काटेंगे, यहाँ पे 2 बचा है, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान, उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी उसका आपको क्या करना है, 40% निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप जब इसको 40% निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू, यहाँ पे जो x का मान निकालेंगे, उसके बाद x का 40% निकालेंगे, उससे जो वैल्यू आंसर आपको देखने को मिलने वाला है वो 23085 आपको देखने को मिलने वाला है। 23085 ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है 75 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 मीटर, मतलब 3 मीटर का 75% कितना होता है, 75 सेंटीमीटर कितना होता है। 75 सेंटीमीटर यहाँ पे, ये तो सिंपल आपका बेसिक है, कर सकते हैं। 75 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट 3 मीटर का मतलब होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूरे 100 कर देंगे, इसको डायरेक्टली कर लीजिए आप। और थोड़ा स्पीड आप थोड़ी सी बढ़ाने की ट्राई करता हूँ, तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 5 15, 25% आपको देखने, ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम। 17.2 kg का 18 ग्राम कितना परसेंट है, यह अभी कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18 ग्राम डिवाइड बाई 7.2 kg का मतलब क्या हो जाएगा, 7200 ग्राम। नहीं समझे, क्या देखिए 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम होता है, तो 7.2 का जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 ग्राम आपको देखने को मिलने वाला है। इंटू आप 100 करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो 0 से 2 0 काट दीजिए। उसके जब इसको काटेंगे 2 9 ज़ा 18, यहाँ से काटेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। क्या आप काटेंगे, यहाँ पे कितने देखने को मिल जाएगा, जब इसको 1 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर जो आएगा 0.25% आपको देखने को मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डी का मतलब आप देख सकते हैं दंगल, यहाँ पे डी से दंगल कर सकते हैं, तो डी से दंगल वाला आंसर भी आ चुका है 1/4 0.25%। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है 1 मिनट
क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 1 मिनट 12 सेकेंड इज हाउ मच ऑफ 1 आवर। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना। सिंपली निकाल सकते हैं, इसमें क्या है आपको प्रॉब्लम। 1 मिनट है 12 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 12 सेकंड और हो गया तो 60 सेकंड और 12 सेकंड कितना हो गया, 72 सेकंड टोटल आपको देखने को मिल गया। और डिवाइड बाई 1 आवर, 1 आवर में क्या होता है, 1 आवर में आपको 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 घंटे में टोटल 3600 सेकेंड आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर इसका परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 करना है, 0 से 0 उड़ा दीजिए फटाक से और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 36% आपको देखने को मिल जाएगा। और 36 दुना कितना होता है, 36 दुना 72 होता है। तो ऑप्शन कितना आने वाला है, ऑप्शन ही आने वाला है ऑप्शन नंबर ए 2% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में ये तो सिंपल क्वेश्चन, मैंने बताया ना कि जो ऑप्शन जो टाइप 1 दे रखे हैं इस बुक की यही खासियत है कि जो टाइप 1 है वो हलवा हलवा क्वेश्चन है, बढ़िया आपको मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जब आप टाइप 2 में जाएंगे थोड़ा सा और आपको 1 स्टेप अप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज 18 मिनट। 18 मिनट जो है दिन का, एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना। सिंपल सा क्वेश्चन है। 18 डिवाइड बाई डे का मतलब क्या हो जाएगा, 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं, हर एक मिनट में 60 सेकंड, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इंटू 100 कर देंगे। आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली जो आंसर मिलने वाला है वो 16 का आंसर 1.25 आपको ऑप्शन नंबर ए ये आपको आंसर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे इज 3 आवर्स। तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आंसर इसका कितना आने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हुआ है, हाँ चलिए इसको बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है 485,000 पीपल मीन्स 84,500 लोग जो है कम टू अ ट्रेड फेयर, मतलब एक मेले में आते हैं ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ट्रेड फेयर में आते हैं लोग, इतने लोग। एंड ऑन द फोर्थ डे दिस नंबर इज डिक्रीज टू दिस। पहले दिन इतने लोग आते हैं ट्रेड फेयर एक मेले में, उसके बाद क्या होगा, चौथे दिन क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है, इनका नंबर 16900 ही आपको देखने को मिलता है। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल डिक्रीज ऑन द फोर्थ डे। तो फोर्थ दिन कितने परसेंट लोग जो हैं वो कम हो गए हैं, ये यहाँ पे जल्दी आपको निकालना है। तो सिंपली आप कैसे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए आप देखिए पहले दिन और यहाँ पे फोर्थ दिन की बात की जा रही है। पहले दिन का क्या है, पहला दिन आपके जो लोग हैं वो कितने हैं, इतने लोग दे रखे हैं, और आपको फोर्थ दिन में जो लोग दे रखे हैं 169,000 आपको दे रखे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जब इसको आप क्रॉस करेंगे, इसको जो आप काटेंगे तो ये टोटली आपको 5 गुना दे रखा है, समझ रहे हैं, मतलब ये 1 है तो ये 5 दे रखा है। इसको जो आप देखेंगे तो इसका 5 गुना आपको दे रखा है। ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है कितना परसेंट से लोग कम हुए हैं। तो भैया देखिए ये कितना परसेंट कम हो गए हैं, बताइए कितना परसेंट कम हुए, तो आपको निकालना है। मीन्स पहले 5 आ रहे थे, अभी कितने आ रहे, 1, तो 1 - 5 डिवाइड बाई आपको क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू आप 100 कर दीजिए। यहाँ से आप जब आप करेंगे तो आपको डायरेक्टली जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 80% आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सॉल्व करने में क्या है, यहाँ पे 4/5 बचा, 4/5 इंटू 100 कर देंगे। इसको जब आप क्रॉस करेंगे 20 कटेगा, 20 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 80% आपको देखने को मिलने वाला है। तो 80% आंसर हो जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है उसकी बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है ए मैन्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर लास्ट ईयर वॉज 1440 इफ ही पेड ₹1512 दिस ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑन हिज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो उसके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। मीन्स क्या बोला है क्वेश्चन कि एक मैन है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लास्ट ईयर जो उसका निकल के आता है वो 1440 निकल के आता है। अगर वो क्या कर सकता है 1512 रुपये इस साल पेड कर देता है तो कितना परसेंट उसका हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये बात कर रहा है।
ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन कर देंगे। सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1512 में से 1400 माइनस करके उसका आपको आंसर निकालना है, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये आपको निकालना। तो इंक्रीज कितना हुआ भाई, सिंपली आप कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए 1512 लिखा हुआ है, इसमें से आप माइनस करेंगे जब 1444, ठीक है, 1440 माइनस करेंगे, ये आंसर आपको कितना आएगा, यहाँ पे आंसर 72 आ जाएगा। अब कितने परसेंट से इनके, मतलब इनिशियल क्या था, 1440 था, तो इनिशियल से कितना इंक्रीज हुआ यही आपको निकालना है। इंटू 100 कर दीजिए। आप जब इसको इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपको आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। विच इज आंसर कितना आएगा, आंसर टोटली इसका जो निकल के आने वाला है वो आंसर 5% आपका आंसर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, द एनुअल इनकम ऑफ सोमनाथ इज 24 लाख, ही पेज ₹40,000 EMI फॉर इज व्हीकल एवरी मंथ, व्हाट परसेंटेज ऑफ इज मंथली इनकम। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि उसका जो इनकम है, ईयरली इनकम जो है वो 24 लाख आपको दे रखा है। वो क्या करता है 40,000, अपनी मंथली इनकम का 40,000 वो EMI भरता है। तो बताइए कितना परसेंट अपनी मंथली इनकम को वो EMI भर रहा है, ये आपको निकालना है सिंपली। तो ये आपको ईयरली दे रखा है, तो आपको मंथली इनकम कैसे निकालना है, सिंपली आपको कहना है 2400 000 22 लाख आपको दे रखा है, 24 लाख दे रखा है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे, ये आपको 2 लाख आपको निकल के आ जाएगा। 2 लाख आ गया। अब 2 लाख ये मंथली इनकम आ गई, 2 लाख में से 40,000 वो भरता है, ठीक है, तो कितना परसेंट EMI भरता है ये आपको निकालना है। सिंपली कितना निकालना है, आराम से निकाल लीजिए। 40 आपको दे रखा है, 40,000, 40,000 डिवाइड बाई 2 लाख लिख दीजिए। 2 लाख आपने लिख दिया। जब इसको काटेंगे, डिंग 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 डिंग, 4 जीरो काट दीजिए, इनटू आप 100 करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 से इसको काटेंगे 20 आपको आंसर देखने को मिलने वाला है। और ऑप्शन नंबर आओ कभी हवेली पे, ऑप्शन नंबर 20 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस 20 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, नेक्स्ट अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, जिन भी स्टूडेंट को बुक का PDF नहीं मिला है वो प्लीज़ कहाँ जाएंगे, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको परसेंटेज चैप्टर का कंप्लीट मैंने दे रखा है विद सॉल्यूशन के साथ PDF दे रखी है, उसको डाउनलोड कीजिए और जितने भी क्वेश्चन आपसे लग पाते हैं लगाइए। नहीं तो मैं आपको क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ, नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट कल या परसों में वीडियो आ जाएगी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।